तो सभी जिंदा दिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर नमस्कार। तो कैसे हैं मेरे सभी जिंदा दिल भाई बहने? एकदम शानदार। जी हाँ, जीवन को शानदार तरीके से ही जीना है, जबरदस्ती से नहीं जीना है, जबरदस्त तरीके से जीना है। ठीक है, हमेशा शानदार रहना, जबरदस्त रहना। ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी। तो प्रिय बंधुओं, आज हम अभ्यास करने जा रहे हैं अस्थमे के रोगियों के लिए। जी हाँ, दमे के रोगियों के लिए। जिन भाई बहनों को अस्थमे की प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है, सांस उखड़ता है, फेफड़े कमजोर हो गए हैं, तो उनके लिए आज हम सिर्फ आसनों का ही अभ्यास करेंगे। प्राणायाम नहीं, कोई घरेलू प्रयोग नहीं, सिर्फ आसनों का अभ्यास की कौन कौन से आसन करने से आपका अस्थमे की प्रॉब्लम परमानेंटली क्योर हो सकती है। परमानेंटली सॉल्यूशन देखना है हमें, टेम्परेरी नहीं, परमानेंटली सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसका अभ्यास करने से आप हमेशा स्वस्थ रह सकें, आपके फेफड़े जो है वो हमेशा स्वस्थ रहे, ताकतवर बने और उनका जो कार्य है वो उस कार्य को करते रहे। तो आपके फेफड़े हमेशा स्वस्थ रहें, इसके लिए वो कौन से अभ्यास हैं, कौन से आसन है जिनका आप प्रयोग करें। तो प्रिय बंधुओं, 5 आसनों का अभ्यास हम आज करेंगे इस वीडियो में, और वो पांचों के पांचों ऐसे अभ्यास हैं जिनसे आपके फेफड़े एकदम से स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, कभी उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाएगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है वो ठीक हो जाएगी, आपको इनहेलर लेना पड़ता है वो नहीं लेना पड़ेगा। तो आप इन आसनों का अभ्यास करें। उसके बाद हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे आगे वीडियो में, प्राणायाम का और कुछ घरेलू प्रयोगों की चर्चा भी हम उसमें करेंगे। तो आज की वीडियो में कुछ आसनों का अभ्यास जिसके करने से आपका अस्थमा परमानेंटली क्योर हो जाएगा, आप स्वस्थ होंगे, आप अपने जीवन का आनंद ले सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम प्रिय बंधुओं, अस्थमे के रोगियों के लिए कौन कौन से आसन जो है वो सिलेक्ट। तो सबसे पहले आसनों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उष्ट्र आसन की। उष्ट्र का मतलब होता है ऊंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम भोजन आसन, वज्र आसन में जो है ना बैठ जाएंगे, और उसके बाद फिर हम जो है ना आगे और अभ्यासों की चर्चा करेंगे। तो पहले वज्र आसन में हम बैठ गए और इसके बाद घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। तो पहले अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास हम कर लेते हैं, क्योंकि कई साधक जो है वो पूर्ण उष्ट्रासन ना कर पाए, तो अर्ध उष्ट्रासन का आप अभ्यास कर लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पोजिशन में आप आ गए घुटनों के बल, और दोनों हाथों को इस प्रकार से जो है एक दूसरे से पकड़ लेंगे। श्वास अंदर भरते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे, मैक्सिमम इसमें आपको कोशिश करनी। ये है आपका अर्ध उष्ट्रासन। इसमें आपके फेफड़ों का पूरा खिंचाव हो रहा है, पूरे खुल जाएंगे आपके लंग्स, आपके लंग्स स्वस्थ हो रहे हैं। बस जब तक श्वास रोक सके तब तक श्वास खाने रहे, और जब लगे कि श्वास नहीं रोक पा रहे हैं तो श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था। ठीक है, ये है अर्ध उष्ट्रासन। इसी के साथ जो मेरे भाई बहन कर सकते हैं वो पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास भी करें। उसमें इसी प्रकार से पीछे की तरफ आपको झुकना है, श्वास अंदर भरते हुए इस प्रकार से, और पहले दाएं हाथ से आप अपने दाएं पैर की जो है एड़ी पर हाथ लगाएं, और फिर बाएं हाथ से बाएं पैर को जो है आप पकड़ लेंगे, और ऐसे ही पूरा पीछे की तरफ झुक जाए। यह है पूर्ण उष्ट्रासन। श्वास के साथ इस अभ्यास में रहें जितनी देर तक आप रह सकते हैं मैक्सिमम। फेफड़े ही नहीं, आपकी स्पाइन भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी इस अभ्यास के करने से। विश्राम धीरे धीरे जो है ना सामान्य अवस्था में आ जाए। तो उष्ट्रासन से लंग्स तो स्वस्थ होते ही हैं, रीढ़ की हड्डी भी साथ साथ में आपकी पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगी, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी रीढ़ की हड्डी की भी, और फेफड़े आपके बिल्कुल एकदम से टकाटक, कोई श्वास लेने में तकलीफ नहीं, कभी जिंदगी में इनहेलर लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पहला अभ्यास था उष्ट्रासन का। तो प्रिय बंधुओं, इस अभ्यास को करना और स्वास्थ्य के लाभ को जो है ना प्राप्त करना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे अभ्यास की, तो वो है मत्स्य आसन। तो मत्स्य आसन में आपको क्या करना है, आप सीधे लेट जाएंगे। मत्स्य आसन के भी 2-3 अभ्यास हैं, लेकिन उनमें से जो फेफड़ों के लिए आपके लिए बेहतर है
उसका हम अभ्यास करने जा रहे हैं। तो इसमें आप सीधे लेट गए इस प्रकार से, ये आप सीधे लेट गए इसमें, ठीक है। सीधे लेटने के बाद में आप अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे रखिए, अपने कूलों के नीचे आपके दोनों हाथ आ गए हिप्स के नीचे, और दोनों पैरों को जो है सामने खींच दीजिए, ऐसे पंजे सामने खींचे। अब आप एक बार उठेंगे और कोहनी के ऊपर आपके शरीर का भार आ गया, कोहनी के ऊपर आ गया, ठीक है। अब जो अवस्था है वो देखने की है। श्वास अंदर भरते हुए सिर्फ गर्दन को नीचे लेके जाएंगे, इसमें कमर को नहीं टिकाना, सिर्फ गर्दन को, सिर को नीचे टिका देंगे। श्वास अंदर भरेंगे आप, यस, कोहनी और फिर नीचे सिर टिकाओ। इससे आपके पूरे फेफड़ों का विकास होता है। इस अवस्था में जाकर के आप श्वास और श्वास की प्रक्रिया भी कर सकते हैं। श्वास पर श्वास जितना करेंगे इस अभ्यास में, सभी अभ्यासों की बात में कर रहा हूं यहां पर, श्वास पर श्वास जितना करेंगे आप उतना ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद रिलैक्स हो जाए, आराम से जो है ना लेट जाएंगे, ठीक है। और ये आपने मत्स्यासन का अभ्यास किया। इसके बाद जो है आप सेतुबंद आसन का अभ्यास करेंगे। सेतुबंद आसन का अभ्यास, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। सेतु का मतलब होता है पुल, फ्लाईओवर जिसको हम बोलते हैं। तो हमारे शरीर की आकृति फ्लाईओवर की तरह हो जाए, उस अभ्यास को आप दोहराएंगे। तो इसमें दोनों हाथों से जो है ना आप देखेंगे इस प्रकार से एड़ियों को टच कर लेंगे, या पकड़ भी सकते हैं आप एड़ियों को इस प्रकार से, ये ठीक है। और फिर श्वास अंदर भरते हुए पूरा आपके हिप्स और कमर जो है वो ऊपर उठ जाएंगे इस प्रकार से। ये हिस्सा पूरा ऊपर उठा दे, मैक्सिमम जितना आप उठा सकते हैं। और यहाँ पर भी श्वास पर श्वास की प्रक्रिया को आप कर सकते हैं, या फिर जब तक श्वास रोक सके तब तक ऊपर उठे रहें, फिर नीचे आ जाए, या इस अवस्था में जाकर के श्वास पर श्वास चलने दे, गहरे श्वास को बोले और छोड़े। इस प्रकार से ये सेतुबंद आसन का अभ्यास आप करें। दूसरा एक आसन आपने एक ध्यान रखेंगे, उठे जब भी, कभी भी उठे, कैसे भी उठे, सो करके उठ रहे या वैसे लेटे हुए, तो हमेशा ऐसी करवट लेकर के तभी उठा कर, ठीक है। तो आपने एक आसन किया बैठ करके करने वाला, दो आसन आपने उल्टे सीधे लेट करके करने वाले किए। अब दो आसनों का अभ्यास आप करेंगे जो उल्टे लेट करके करने वाले हैं, ठीक है। हम अस्थमा की बात करें, अस्थमा के रोगियों के लिए, तो उल्टे लेट करके करने वाले आसनों में भुजंग आसन का आप अभ्यास करेंगे, जो कि वैसे तो हम स्पाइन के लिए बताते हैं हमेशा, लेकिन फेफड़ों के लिए, आपकी चेस्ट के लिए, ब्रेस्ट के लिए बहुत ही गजब का अभ्यास है। तो दोनों हाथ ऐसे आपके बराबर में रहेंगे और श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठ जाएं, ऊपर आकाश को देखिए इस प्रकार से, और या तो 20 to 30 सेकेंड इस पोज में रहें और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए। इसमें कोहनी थोड़ी सी मुड़ी रहती है आपकी, पूरा सीधा नहीं करना, आपको कोहनी थोड़ी सी मुड़ी रहेगी इस प्रकार से। देखिए ये कोहनी थोड़ी सी इसमें मुड़ी रहेगी हमारी, और ऊपर आकाश को देखते रहे। इसी पोज में आप श्वास पर श्वास करते हैं तो और भी ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो रीढ़ की हड्डी भी स्वस्थ हो रही है, साथ में आपकी फेफड़े तो स्वस्थ हो ही रहे हैं। तो ये अभ्यास आप, चौथा अभ्यास था आपका भुजंग आसन। इसके बाद अंतिम अभ्यास आपको बता रहे हैं हम अस्थमा के रोगियों के लिए धनुरासन, जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ करता है,
और साथ में आपकी नाभि को सेट करता है। जिसकी नाभि डिगी हुई, वो पेट डिस्टर्ब रहता हो, किसी भी कारण से पेट में गड़बड़ी है, वो पेट आपका स्वस्थ हो जाएगा। धनुरासन के करने से पेट नाभि सेंटर में आ जाएगी, अन्य पेट के रोग जनों खत्म हो जाएंगे। और दूसरा, आपके फेफड़े तो ठीक होने ही होने, उसी के लिए हम ये अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, लंग्स के स्वास्थ्य के लिए। तो दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ लेंगे और दोनों हाथों से राइट हैंड से राइट लेग को, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ लें और श्वास अंदर भरते हुए पूरा पैरों को जो है ना खींच देंगे, खोल देंगे और गर्दन को आगे से ऊपर उठाएंगे। धनुष की तरह आपके शरीर की आकृति इसमें हो जाएगी इस प्रकार। कुछ देर तक इस पोज में रहें, 20 to 30 सेकेंड, या श्वास पर श्वास की प्रक्रिया भी आप यहां पर कर सकते हैं। और उसके बाद आप बालासन में लेट जाएं या मकर आसन में लेट करके कुछ देर के रिलैक्स होंगे। बिल्कुल सांसों पर ध्यान लगाएं, रिलैक्स हो जाएं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। विश्राम की अवस्था में अपने आप को समर्पित करते हुए योग की विधा में समर्पण करते हुए, अहम योगम शरणम गच्छामि, मैं योग की शरण में जा रहा। ईश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें इतना सुंदर, स्वस्थ और शक्तिशाली शरीर प्रदान किया है। उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करें, ईश्वर को धन्यवाद करें। अपने फेफड़ों को स्वस्थ होता हुआ महसूस करें, अपने पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। मुझे ठीक करने के लिए परमपिता परमात्मा को धन्यवाद, मुझे स्वस्थ करने के लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हर पल हर श्वास के साथ ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, आपको कभी कोई रोग नहीं आएगा। हर श्वास के साथ ईश्वर को स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद कीजिए, सुंदरता के लिए धन्यवाद कीजिए, शक्ति के लिए धन्यवाद कीजिए। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आनंद में रहेंगे। बस यही है स्वस्थ जीवन का सार, स्वस्थ जीवन का आधार। और फिर धीरे धीरे करवट लेकर के आप उठ जाएंगे इस प्रकार से। तो ये कुछ अभ्यास आपने किए अस्थमा के रोगियों के लिए, फेफड़ों को खोलने के लिए, और साथ में और भी बहुत सारे आपको लाभ इसमें मिल जाएंगे। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो अस्थमा के रोगियों के लिए हमने ये अभ्यास किया। तो प्रिय बंधुओं, आप इनको अभ्यासों को करना, स्वास्थ्य के लाभ को प्राप्त करना, और जिनको ये दिक्कत है उन तक इस वीडियो को पहुंचा देना। और अगर आपको कोई दिक्कत हो अन्य, तो आप कृपया कमेंट में डाल दें ताकि मैं उसी हिसाब से आपकी सेवा कर पाऊं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, हमेशा खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। आप सभी प्रिय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।